किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि गुरूर में इंसान को इंसान नहीं दिखता और खुद अपने ही छत पर खड़े हो जाए तो अपना मकान नहीं दिखता। हेलो दोस्तों, मैं हूँ सीमा पांडे और एक बहुत छोटी सी कहानी लेकर आई हूँ आप लोग के लिए। ये कहानी एक जंगल की है। शाम का वक्त था, काली घटाएं छा गई थी, मौसम बदल चुका था, मौसम डरावना हो चला था, बिजलियां चमक रही थी। अचानक से बिजली गिरी और उस बिजली के गिरने से जंगल में चारों तरफ आग लग गई। जानवर अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। उन जानवरों में एक सुनहरे बालों वाली हिरनी भी थी जो अपनी जान बचाने के लिए भाग रही थी। समस्या ये थी कि वो हिरनी प्रेग्नेंट थी, बच्चों को जन्म देने वाली थी और वो दर्द में भी थी। लेकिन उस वक्त उसके सामने सबसे बड़ी समस्या थी। पहले खुद की जान बचानी थी, उसके बाद नन्हे मुन्ने बच्चों को जन्म देना था, इस दुनिया में लाना था। और भागते भागते जंगल के कोने में नदी के किनारे पहुंच गई। वहाँ एक सुरक्षित स्थान ढूंढने लगी जहाँ पर वो अपने बच्चों को जन्म दे सके। उसने तिरछी नजर से देखा तो उसे मालूम चला कि पास में ही झाड़ी में एक शिकारी बैठा हुआ है जो बंदूक में गोली भर रहा था और उस पर निशाना साधने ही वाला था। हिरनी को समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। एक तरफ जंगल में आग लगी हुई थी और दूसरी तरफ ये शिकारी जो उसका शिकार करने के लिए बैठा हुआ था, वो अपनी जान बचाने के लिए भागने ही वाली थी। जैसे ही उसने डायरेक्शन बदला, जैसे ही वो पलटी तो सामने देखा एक खूंखार शेर उसकी तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा है। उसके सामने चारों तरफ से ही समस्याएं थी। एक तरफ नदी थी जिसे देखकर ये साफ लग रहा था कि वो नदी वो पार नहीं कर सकती, और दूसरी तरफ जंगल में आग लगी हुई थी, और तीसरी तरफ वो शिकारी जो बंदूक में गोली भरकर उस पर निशाना साधने को तैयार था, और सामने एक खूंखार शेर था जो उस पे हमला करने वाला था। हिरनी के सामने संकट ही संकट था। कहीं से कोई भी मौका नहीं था जहाँ से वो अपनी जान बचा सकती। हिरनी ने सोचा मरना तो है ही, तो क्यों ना शान से मरा जाए। आंखें बंद करके बैठ गई और इस इंतजार में थी कि कब गोली चलेगी और वो उस शिकारी का शिकार हो जाएगी। और इस सब के बीच में वो ईश्वर को धन्यवाद करने लगी, इस जिंदगी के लिए ऊपर वाले का शुक्रिया करने लगी कि मुझे इस दुनिया में आने का मौका दिया और ये दुनिया देखने का मौका दिया। वो कहते हैं ना, चमत्कार होता है। जंगल में आग लगी हुई थी तो कहीं से एक चिंगारी उड़ती हुई आई और जा करके शिकारी की आंख में लगी। शिकारी ने जैसे ही गोली चलाई, गोली तो चली लेकिन उसी वक्त वो चिंगारी उसकी आंख में लग गई, जिससे वो दर्द से तड़प उठा और उसका निशाना चूक गया और वो निशाना जाके सीधे शेर को लग गया। शेर घायल होकर जमीन पर गिर गया और शिकारी के आंख में जो चिंगारी गिर गई थी तो वो दर्द से तड़पता हुआ वहां से भाग गया। शेर घायल जमीन पर था और शिकारी भी भाग चुका था। अचानक से मौसम बदला, हल्की हल्की बूंदें जमीन पर गिरने लगी। धीरे धीरे जंगल की आग भी बुझ गई और हिरनी ने उस सुहाने मौसम में अपने नन्हे नन्हे 2 बच्चों को जन्म दिया। तो दोस्तों, छोटी सी कहानी है लेकिन बहुत बड़ी सीख देती है। हम में से कई लोगों के सामने कभी कभी ऐसा सीन आ जाता है जब हम चारों तरफ से संकट में घिर जाते हैं और समस्याएं हमारे सामने आकर खड़ी हो जाती हैं और हमें कुछ नहीं समझ में आता कि अब हम क्या करें। तो दोस्तों, हमेशा ये बात याद रखना कि जिंदगी है तो समस्याएं भी आती रहेंगी। अमीर से अमीर आदमियों को भी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो
जब चारों तरफ से समस्याएं आ जाएं, तो क्या करें? वही करें जो हिरनी ने किया। आंखें बंद करके ईश्वर को याद करें। ईश्वर, मुझे शक्ति देना, मेरी समस्याओं को दूर करना। ऊपर वाले को याद करें, हे ईश्वर, मुझे शक्ति देना इन समस्याओं को खत्म करने का। अब सब कुछ आपके हवाले है। अब सौंप दिया इस जीवन का हर भार तुम्हारे हवाले है जीत तुम्हारे हाथों में, अब हार तुम्हारे हाथों में। बस यही गुनगुना दीजिए, सब कुछ अपने आप सही हो जाएगा। तो दिल से ऊपर वाले को याद करें। चमत्कार ऊपर वाले का होता है, वो कभी किसी का बुरा नहीं करते। जिंदगी में ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ, अपनों के प्यार के साथ और अपनी मेहनत के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि करना चाहे दुनिया आपके जैसा। तो दोस्तों, मिलती हूँ अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।